नमस्कार साथियों। आज हम उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा 16 अप्रैल 2025 को सेकंड शिफ्ट में समाजशास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें जो पेपर था उसके सॉल्यूशन पर आज डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसने डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की वकालत की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो इवान इलीच है। इवान इलीच ने डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की वकालत की थी। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? तो साथियों इसका राइट आंसर 104.5 मिलियन, यानी 104.5 मिलियन शेड्यूल्ड ट्राइब्स अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपने परिवर्तन के सिद्धांत में पीटर सोरोकिन ने समाज की किस अवस्था की चर्चा नहीं की? तो साथियों सोरोकिन ने 3 अवस्थाओं की चर्चा की थी, जिसमें सेंसेट था, आइडिएशनल था, आइडियलिस्टिक था, यानी बी सी डी ये तीनों थे, जबकि सिस्टमेटिक यानी ए सुव्यवस्थित नहीं था। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बुक है विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडीज इन ए दिल्ली विलेज के लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? तो इसके लेखक हैं ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वैयक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति के मध्य भेद किसने किया था? यानी सब्जेक्टिव कल्चर और ऑब्जेक्टिव कल्चर। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात जॉर्ज सिमिल ने की है। इसका मतलब ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सर्वेक्षण में विश्लेषण की अनुसंधान इकाइयों को घरों, जातियों, शहरों और यहाँ तक कि समाजों के रूप में भी लिया जा सकता है। विश्लेषण की इन इकाइयों को क्या कहा जाता है? तो साथियों पॉपुलेशन जब होती है, सेंसस जब होता है, जनगणना होती है, तो उसमें जो है इन सब चीज़ों की विश्लेषण किया जाता है और उनको शामिल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी जनसंख्या पॉपुलेशन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बुक है द फील्ड्स एंड मेथड्स ऑफ सोशोलॉजी 2012 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं एल एल बर्नार्ड, यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता में प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह किसने कहा है? दिस स्टेटमेंट हु गिवन दिस स्टेटमेंट? या इसका आंसर ए डब्ल्यू ग्रीन है, यानी ग्रीन के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। विद्वान है, कार्य है, मिलान करना है। तो साथियों हम लोग जानते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह की है, यानी बी को सेकंड से अगर हम मिलाएंगे तो ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और कहीं बी में सेकंड नहीं मैच कर रहा है तो ए का 1, बी का 2, सी का 3rd और डी का 4th, यानी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में किस वर्ष बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम पारित किया गया था? बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट 1976, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो चक्रीय सिद्धांत परेटो हैं, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व एवं सशक्त स्त्रीत्व की बात कही है? ये इसका आंसर कोनेल है, यानी ऑप्शन डी। ये ऑप्शन कोनेल ने ही आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व और सशक्त स्त्रीत्व की बात कही थी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C की स्थापना दिल्ली में किस वर्ष की गई थी? तो इसका साथियों आंसर 2018 है, यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिकता को एक अधूरा प्रोजेक्ट के रूप में किसने विश्लेषित किया? ये तो हैबरमास है, बहुत फेमस है स्टेटमेंट। हैबरमास अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट मॉडर्निटी को इन्होंने कहा है, यानी 44 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45। 1987 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर को किस अन्य प्रचलित रिपोर्ट से जाना जाता है? तो साथियों आवर कॉमन फ्यूचर को ब्रुडलैंड
के नाम से भी जाना जाता है, यानी 45 का ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन प्रमुखता विभेदक पैमाने के मापन से जुड़ा है? कार्ल पियर्सन, लुइस गटमैन, लिकार्ट। इसका साथियों राइट आंसर जो है पियर्सन नहीं है, लिकर्ट नहीं है, थर्स्टन नहीं है, लुइस गटमैन, यानी ऑप्शन डी 46 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नील स्मेल्सर को सामाजिक आंदोलन के किस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है? नील स्मेल्सर जो है स्ट्रक्चरल स्ट्रेन जो है इनकी अवधारणा है, तो ये जो है ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइटर है विक्टर ए थॉमसन, यानी ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन समाजशास्त्री सत्ता ऑब्लिक प्राधिकार को वर्ग का निर्धारक मानता? सत्ता प्राधिकार की बात डेरेनडॉर्फ करते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, किसने द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 पुस्तक लिखी है? इसके लेखक कार्ल पॉपर है, एक पॉपर द्वारा लिखी गई है 1934 में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने द कमिंग ऑफ द देवी आदिवासी एसेट्रेशन इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक को लिखा है? ये हार्डीमैन के द्वारा लिखी गई है द कमिंग ऑफ द देवी पुस्तक, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तरीकरण अवस्था में बार्नर और अन्य द्वारा यांकिसिटी अध्ययन अभिगम का दृष्टांत है? तो ये जो है रेपुटेशनल अभिगम का जो है दृष्टांत है, अप्रोच है, तो ये इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वार्नर का प्रतिष्ठात्मक बहुत फेमस है यांकिसिटी है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? एंथनी गिडेंस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संरचनात्मक स्ट्रक्चरेशन थ्योरी एंथनी गिडेंस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा गांव का अध्ययन एस.सी. दुबे द्वारा किया गया था? तो शामीरपेट का गांव का अध्ययन एस.सी. दुबे द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकता को परिभाषित करने के लिए गिडेंस ने किस मूल संस्था की बात नहीं की थी? आधुनिकता को परिभाषित करने के लिए ये ऑप्शन डी सोशलिज्म, यानी गिडेंस ने जब आधुनिकता की परिभाषा की थी तो इंडस्ट्रियलिज्म, कैपिटलिज्म और मिलिट्री पावर की बात की थी, ऑप्शन डी समाजवाद की बात नहीं की थी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने समझाया कि विभिन्न विशिष्ट प्रकार के परिवार संकेंद्रित क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति है? ये जो है बर्गेस है, जिन्होंने ये बोला था कि डिस्टिंक्ट फैमिली टाइप ट्रेंड्स टू सेटल इन कंसेंट्रिक जोन्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जी.एच. मीड के अनुसार कृत्य के चरण का निम्नलिखित में से अनुक्रम, कृत्य का मतलब एक्शन, जो एक्शन होता है उसमें स्टेप्स क्या है? तो इसमें देखिए सबसे पहला स्टेप इम्पल्स था, यानी आवेग, तो चारों विकल्पों में आवेग देखिए ऑप्शन सी पे जा रहा है, सी पे। दूसरे नंबर पे आ रहा है अनुभूति, थर्ड पे हेर फेर करना यानी मैनिपुलेशन करना, फोर्थ खपत यानी कंजम्पशन। तो इसका मतलब पहले आएगा इम्पल्स, फिर आएगा परसेप्शन, उसके बाद मैनिपुलेशन एंड देन कंज्यूमेशन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान द्वारा कक्षा व्यवहार की रिकॉर्डिंग को निम्नलिखित में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है इथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, जे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। ये चरण है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पियाजे द्वारा दिए गए हैं, तो उसमें देखिए सबसे पहला सेंसरी है, सेंसरी सबसे फर्स्ट आएगा, यानी थर्ड नंबर। तो हम देख रहे हैं बी ऑप्शन में तीसरा पहला है और किसी ऑप्शन में
तीसरा पहला नहीं है, तो यही आंसर ठीक है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। फर्स्ट सेंसरी, सेकंड प्री ऑपरेशनल, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कथन और तर्क का है, तो इसमें कथन है संपूर्ण दक्षिण भारत मातृवंशीय नहीं है, सही है। तर्क दिया है नंबूदरियों का संयुक्त परिवार इल्लम तथा नायरों का संयुक्त परिवार समरूप है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यानी 60 का ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। किसने अपने सैद्धांतिक ढांचे में विश्व व्यवस्था की अवधारणा का उपयोग एक औपचारिक विश्लेषणात्मक इकाई के रूप में किया है? ये तो वाल्डरस्टीन है जो वर्ल्ड सिस्टम की बात करते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किसने बताया कि किस प्रकार शहर अपने उनके निवासियों के मानसिक जीवन को आकार देते हैं? हाउ सिटी शेप्स इट्स इनहेबिटेंट्स मेंटल लाइफ। इसका आंसर डेविड हार्वे है। हार्वे ही ये बात करते हैं, मेंटल लाइफ की बात हार्वे द्वारा की गई है। डेविड हार्वे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने आधुनिक जनसंचार को अति वास्तविकता के साथ जोड़ा? अति वास्तविकता हाइपर रियलिटी की बात बॉडीलार्ड करते हैं, तो ऑप्शन डी बहुत फेमस है ये तो, जो भी पढ़ा समाज साथ में बॉडीलार्ड, हाइपरसिटी और आपका वो हैबरमास, ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं और ज़रूर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो हाइपरसिटी बॉडीलार्ड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसने कहा कि मेगा सिटीज जहां वे स्थित होती है उन देशों के लिए चुंबक की तरह कार्य करती है? चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह काम करती है। इसका आंसर डेविड हार्वे है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और इसे अपनी अंतिम सत्यता के लिए पुनः अवलोकन पर वापस आना पड़ता है। ये स्टेटमेंट गुडे और हैट का है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अवलोकन पर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। कू क्लक्स क्लान एक उदाहरण है। ये कू क्लक्स क्लान जो है अफ्रीका की जनजाति में है और बहुत फेमस रहा है ये, तो इसका आंसर ऑप्शन सी यानी 66 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कथन और तर्क है। कथन है पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई, सही बात है। तर्क है अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी, भूमिगत जल का अधिक दोहन और कीटनाशक व रासायनिक खादों का अति उपयोग के फलस्वरूप यह हुआ, बिल्कुल सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन सी 67 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि दैव निदर्शन की प्रविधि नहीं है? तो लॉटरी दैव निदर्शन है, टिपेट भी दैव निदर्शन, फिशर और एट्स भी है, और स्नोबॉल नहीं आता। स्नोबॉल जो है रैंडम सैम्पलिंग के कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। किसने तर्क दिया कि समाज कई इकाइयों द्वारा बना है जिसे अनिवार्य रूप से समन्वित संघ कहा जाता है? समन्वित संघ की बात जो है डेरेनडॉर्फ द्वारा की गई है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। लेखक हैं और उनका कार्य है। तो देखिए मिल्स हैं मर्टन, निस्बेट, डेरेनडॉर्फ, और कार्य है सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस, वाइट कॉलर और एसेज इन द थ्योरी ऑफ सोसाइटी। वाइट कॉलर पर जो काम किया अमेरिकन मिडिल क्लास, ये मिल्स का है, यानी ए का थर्ड जहाँ मिल रहा हो पहले उसको मिलाते हैं। ए का थर्ड यानी डी पर मिल रहा है और कहीं ए बी सी में थर्ड नहीं मिल रहा, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और मर्टन सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस है, यानी क्वेश्चन नंबर 70 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिंग भूमिका के संदर्भ में ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा किसने प्रयोग की? ह्यूमन बायोग्रामर की अवधारणा का संबंध ब्रूनो बेटलहीम से है। ये जो है ब्रूनो बेटलहीम और ओकले हॉट, बाउली, लिंगिट्स एंड टाइगर एंड फॉक्स। साथियों इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, डाउट है,
लेकिन ब्रूनो इसका सही आंसर मुझे नहीं लगता। इसका राइट आंसर टाइगर एंड फॉक्स है। टाइगर फॉक्स मेरे हिसाब से इसमें ह्यूमन बायोग्रामर की कंसेप्ट उनके द्वारा दिया गया था रिगार्डिंग सेक्स रोल, तो मे बी इसका, लेकिन संभावना मुझे टाइगर एंड फॉक्स की लग रही है, तो ए विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। एक वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रारंभिक सामान्यीकरण जिसकी वैधता की परीक्षा भी बाकी है उसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस ही है जिसको परीक्षा की जाती है, एक टेम्परेरी स्टेटमेंट होता है जिसको चेक किया जाता है रिसर्च में। तो 72 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से समाज विज्ञान के संदर्भ में किसने फासिफाइबिलिटी शब्द का प्रयोग किया? फासिफाइबिलिटी, तो कार्ल पॉपर है जिन्होंने फासिफाइबिलिटी कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कथन है दो, देखना है। पहला कथन, कार्ल मार्क्स के विचार इतिहास के भौतिकवादी धारणा में निहित थे, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य के विचार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने कहा भी है, स्टेटमेंट इनका है, विचार से जो है परिवर्तन आता है। तो दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। ड्यूमा ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण को किस उपागम द्वारा ये ड्यूमा का उपागम फंक्शनल था, तो ऑप्शन सी इनका जो है राइट आंसर होगा। तो 75 का ऑप्शन सी का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76। कथन और तर्क है। कथन है, सामाजिक अनुसंधान विद्यमान सिद्धांतों के परीक्षण या उनकी चुनौती के संबंध में अध्ययन से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। जो विद्यमान है उनका भी अध्ययन करता है। दूसरा है तर्क, यह नवीन प्रमाणों के प्रकाश में उनमें संशोधन करता है, सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा नगरीय समाजशास्त्री शिकागो स्कूल के अंतर्गत नहीं आता? तो पार्क वर्गेस विर्थ जो है शिकागो स्कूल से संबंधित हैं। डारेन मैसी जो है इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीटर बोर्दियू ने किस पहलू के समाजशास्त्रीय विश्लेषण द्वारा हैबिटस की अवधारणा को विकसित किया था? हैबिटस की अवधारणा पीटर बोर्दियू द्वारा एशिया के खाने की आदतों के आधार पर विकसित किया था, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड रिवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न 1963 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं गुडे, विलियम जे गुडे। वर्ल्ड रिवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न के द्वारा 1963 में लिखी गई थी, तो यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने माना कि ऐसी स्थितियां जिन्हें वास्तविक रूप में परिभाषित किया गया है वे अपने परिणामों में वास्तविक हैं? ये जो है रियल एज रियल आर रियल, ये कंसेप्ट दिया था थॉमस एंड थॉमस द्वारा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चरों के मध्य एक संबंध के एक असत्यापित कथन को जाना, असत्यापित कथन हाइपोथेसिस, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगली, द लिमिट्स टू ग्रोथ प्रकाशित की जाती है, किया था किसने, किसके द्वारा? तो क्लब ऑफ रोम 1972, यानी क्लब ऑफ रोम द्वारा ये जो है रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, द लिमिट्स ऑफ ग्रोथ, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 3 आंदोलनों के मामलों की जांच अपने कार्य द पावर ऑफ आइडेंटिटी में करी थी? इसमें असमान मुद्दे एवं उद्देश्य थे। तो इसका राइट आंसर कास्टेल्स है। कास्टेल्स थे जिन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी थी द पावर एंड आइडेंटिटी, जिसमें उन्होंने 3 आंदोलनों की जांच की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपराध सभी स्वस्थ समाज का अभिन्न अंग है, निम्न में से किसका मत है? क्राइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हेल्दी सोसाइटी। इसका आंसर दुर्खीम है। दुर्खीम ही है जो क्राइम समाज के लिए होता ही है, समाज में बिना उसके नहीं हो सकता समाज। तो बी 84 का ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समूहों के एक संयुज, द्विसंयुज और त्रिक में वर्गीकरण सिमेल है। ये तो मोनो, डायोड एंड ट्राइड की बात सिमेल द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसने तर्क दिया राष्ट्रवाद
राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य सभी आधुनिक सभ्यता के उत्पाद हैं। नेशनलिज्म, नेशन एंड द नेशनल स्टेट की अवधारणा जो है गिल्नर द्वारा दी गई थी, अर्नेस्ट गिल्नर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किसने भारत शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए जाति व्यवस्था की शुचिता के आधार पर डूमा है? शुचिता यानी पवित्रता, यानी इंग्लिश में आप देखेंगे तो प्योरिटी लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी की बात ड्यूमा के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से किसने भारत और मेक्सिको की कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है? रेडफील्ड है ये। भारत और मेक्सिको में अध्ययन रेडफील्ड द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? वर्ग संघर्ष है। संघर्ष सिद्धांत मार्क्स का है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल्स चॉइस नामक अध्ययन जिसको पॉल एफ लेजरफील्ड एवं अन्य ने किया था, किस अनुसंधान का उदाहरण है? ये द पीपल चॉइस अध्ययन लेजरफील्ड अन्य द्वारा, ये कुछ इसके बारे में साथियों मैं श्योर नहीं हूँ इसको, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक है ये इथनोग्राफिक रिसर्च है। हो सकता है इथनोग्राफिक इसका राइट आंसर हो, बिल्कुल पूरा श्योर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 91। द्विव्यवस्था नारीवादी सिद्धांत निम्न में से किन सिद्धांतों का समन्वय है? द्विव्यवस्था, डुअल सिस्टम्स, फेमिनिस्ट, ये मार्क्सिस्ट एंड रेडिकल, ये सोशियोलॉजिस्ट थ्योरी है। द्विव्यवस्था सामाजिक सिद्धांत नारीवाद का रिडजर द्वारा दिया गया था। तो इसमें ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जिसमें जो है ये उग्रवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत को मिलाकर समाजवादी डुअल सिस्टम इसी को बोल रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 92। निम्नलिखित में से किसका मत था कि आधुनिकता एक जोखिम संस्कृति, रिस्क कल्चर, ये कंसेप्ट जो है गिडेंस के द्वारा दिया गया है। मॉडर्निटी इज ए रिस्क कल्चर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जाति की परिभाषा में सी बोगले ने किस प्रवृत्ति पर बल नहीं दिया है? जाति की परिभाषा में बोगले ने देखिए वंशानुगत विशेषता, शोषण, पदानुक्रम इनकी बात कही है, लेकिन रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण की बात नहीं की है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण के संबंध में कौन सी विशेषता का जिक्र नहीं किया है? प्राचीन, सर्वव्यापक, अनुरूप और दूरगामी परिणाम। तो ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण में इसका साथियों मुझे लगता है इसका आंसर एनालॉग्स होगा। ऑप्शन सी ज़्यादा सही इसमें लग रहा है, बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन सी जो है मुझे लगता है इसका सही आंसर होगा। 95 देखते हैं, पुस्तक न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1976 के लेखक कौन हैं? न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड गिडेंस द्वारा लिखी गई है। रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड दुर्कीम की है, लेकिन न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड गिडेंस की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कौन से संबंध के गुणांक से जुड़े हैं? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन, बहुत फेमस। तो ऑप्शन बी 96 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। लुइस बिर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की विशेषता नहीं है? नगरवाद की विशेषता नहीं है तो अपरिचय नगरवाद की सतहीपन, सुपरफिशियलिटी और ट्रांसिएंसी यानी क्षणभंगुरता, ये तीनों विशेषताएं डी सी हैं ही हैं। तो रिलीजियसली यानी धार्मिकता जो है नगरवाद की विशेषता नहीं है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। अपराध के चिन्हीकरण लेबलिंग थ्योरी, ये हार्वर्ड बेकर की है, बहुत फेमस है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें तो किसी तरीके का, और मुझे लगता है सभी लोग इसको करके आए होंगे सही। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 99 क्वेश्चन देखते हैं, किसने अनुसार धर्म हृदयहीन दुनिया का हृदय है? आंख बंद करके भी कोई लगा देगा, कार्ल मार्क्स इसका आंसर है। सोते हुए भी अगर किसी को पूछ ले तब भी बता देगा। रिलीजियन इज द हार्ट ऑफ हार्टलेस वर्ल्ड, हृदयहीन दुनिया का हृदय रिलीजन को बुला रहा है मार्क्स। 100 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से किसने लोक नगर सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया? फोक अर्बन कंटेनम रॉबर्ट रेडफील्ड की है, ये भी बहुत फेमस है रॉबर्ट रेडफील्ड। इसका यानी 100 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो साथियों, पूरे पेपर को देखकर मुझे लगता है कि इसमें जो है 70 में से 35 से 36 क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, जिसको कि लगभग सभी लोगों ने किए होंगे। उसके बाद अगर बचे जो 35 में से क्वेश्चन हैं, उसमें से अगर मान लीजिए तो 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मध्यम स्तर के हैं, बाकी के 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, हार्ड और वेरी हार्ड की कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। तो अगर 35 ये मान लिए जाए इजी वाले, और 15 और 20 ये मान लीजिए, उसका अगर हम 50% भी ले लेते हैं 35 का, तो 16 और 17 बनता है। तो यानी 35 प्लस 15 या 16 वो सॉरी 17 और 18 35 का हाफ होता है 50%। तो इसका मतलब 52 क्वेश्चन यानी 52 और प्लस है, और 55 तक अगर किसी का है तो बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है। और अगर जीएस का भी मिला लिया जाए तो जीएस में 20 क्वेश्चन लगभग मुझे को लगता है बहुत टफ नहीं था पेपर, तो किया होगा लोगों ने। और 22-23 तक भी अगर किसी का 22-23 के लगभग जा रहा है, और इसमें आपका 55 के लगभग आपका बैठ जा रहा है, 52 से 55 के बीच में, तो 75-70 पे तो इंटरव्यू कॉल पॉसिबल है। लेकिन ये है फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरे हिसाब से 75 से ज़्यादा, अगर 80 प्लस, अगर 78-80 के आसपास है तो हो सकता है उसका सिलेक्शन फाइनल हो। क्योंकि लास्ट जो पेपर हुए हैं उनमें भी लगभग यही जो है कट ऑफ वगैरह सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहा है। तो साथियों, धन्यवाद आप सभी लोगों को, नमस्कार।